विद्रोहियों के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट पर तिरंगा फहरा दिया और पाकिस्तान का सबसे महत्वाकांक्षी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC अब भारत के नियंत्रण में था। चीन ने हल्का विरोध जताया, लेकिन भारत ने S-400 और अग्नि 5 की तैनाती से स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई देश बीच में आया तो परिणाम भयानक होंगे। भारत अब सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ रहा था, ये भारत का भविष्य सुरक्षित करने का महायुद्ध बन चुका था। भारतीय नेवी ने कराची पोर्ट पूरी तरह सील कर दिया। P-8I एयरक्राफ्ट ने समुद्र के नीचे मौजूद पाकिस्तानी सबमरीन को पकड़कर समुद्र में ही नष्ट कर दिया। भारत ने पहली बार अंडर वाटर स्मार्ट माइन का प्रयोग किया, जिससे अरब सागर में दुश्मन की हर चाल विफल हो गई। इस बीच दिल्ली से एक और आदेश निकला, अब लाहौर में भारतीय झंडा फहराना है। इसके साथ ही पैरा SF कमांडो की टुकड़ी हेलीकॉप्टर से लाहौर के गवर्नर हाउस के ऊपर लैंड हुई और वहां भारतीय तिरंगा फहराकर पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि निर्णायक विजय की नीति पर है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर बंकरों को भी भारत ने DRDO के स्मार्ट पिन पॉइंट मिसाइल से पहले ही निष्क्रिय कर दिया था, जिससे दुनिया को यह भरोसा हो गया कि भारत युद्ध लड़ना ही नहीं, युद्ध जीतना भी जानता है, बिना आम जनता को नुकसान पहुंचाए। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर का प्रस्ताव भेजा, लेकिन भारत ने कहा, अब शर्तें हमारी होंगी। इसी के साथ पाकिस्तान के 3 हिस्सों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में अलग-अलग सरकारों के गठन की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की इस कार्यवाही को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक कदम करार दिया और अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान को टेरर सपोर्टिंग नेशन घोषित किया। भारत के इस सैन्य अभियान का नेतृत्व CDS के अधीन तीनों सेनाओं ने मिलकर किया और पहली बार भारत ने अपने स्पेस वेपन ASAT का संकेत दिया, जिससे पाकिस्तान का सैटेलाइट लिंक पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब पाकिस्तान न केवल जमीन पर, हवा में और समुद्र में हारा था, बल्कि अंतरिक्ष में भी हार चुका था। इस युद्ध में भारत ने अपनी आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग करते हुए यह दिखा दिया कि आज का भारत कोई भी युद्ध सीमित समय में न्यूनतम नुकसान के साथ और पूर्ण विजय के साथ लड़ सकता है। इस महायुद्ध के अंत में जब भारतीय जवान इस्लामाबाद की संसद पर तिरंगा लहरा रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, जो देश अपने नागरिकों को बचा नहीं सकते, वो दूसरों पर गोली चलाने का हक खो देते हैं। और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान नाम की उस विचारधारा को समाप्त कर दिया, जिसने दशकों तक आतंक, पीड़ा और